बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़, क्या हाल चाल है। हाँ जी, आज मैं बनाने लगी हूँ सूजी का हलवा। ठीक है, इसमें मैंने सूजी ली है, एक कप चीनी, एक कप ये घी। ठीक है, और ये पिस्ता, ये मेवा, और ये बादाम है, और ये गरी। ठीक है, और ये सब्ज़ इलायची। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करना है, ये कप जो मैंने चीनी डाली है। हाँ जी, सबसे पहले ये चीनी डाली है मैंने, चाशनी बनाने लगी हूँ। ये एक, दो, तीन, तकरीबन ये हमारा 4 कप चाशनी, 1 कप चीनी है, 3 कप पानी, 4 कप हमारी मुकम्मल होनी चाहिए चाशनी। ठीक है, और हमने जो सूजी ली है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सूजी को हमने ये छान लेना। ठीक है, ऐसे सारी अच्छी तरह, तो कोई अंदर गुटली ना हो, कोई ना रह जाए। ठीक है, और इसका ना ये हमने चीनी को भून लेना। जब खुशबू आना शुरू हो जाए फिर इसमें घी डालूंगी। हाँ जी, ये देखें नाज़रीन, ये हो गया। थोड़ा सा इतना ही करना है बस, ज़्यादा करेंगे तो रेड हो जाएगी। ठीक है, अब ये मैं घी डालने लगी हूँ अंदर। ठीक है, घी डाल के भी भूनना है। घी के साथ ही हमने ये सारा ही अच्छी तरह अंदर से ना इसको निकालना है। और जो मैंने 3 इलायचियाँ जो आपको दिखाई थी वो डाल देनी है इसके अंदर ही, साथ ही भून जाएगी। ये भून के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें नाज़रीन, इस शक्ल में आ जाए ना, ये देखें, ना ज़्यादा ब्राउन हो तो ना ज़्यादा लाइट हो। ठीक है, इसको अब हमने पीछे कर लेना है। और इस हाँ जी, ये देखें नाज़रीन, ये मैंने पानी जो डाला था चीनी की, मैं चाशनी बनाने लगी हूँ। ये जोश आ जाएगा ना, 2 मिनट इसको पका के ना फिर उसमें ऐड करना है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, पकना शुरू हो गया ये चाशनी हमारी। ठीक है, ज़्यादा नहीं इसको पकाना, बस ये चीनी मिक्स हो जाए अच्छी तरह, 2-3 जोश आए तो फिर इसको बंद कर देना चूल्हे का। हाँ जी, ये देखें, अब ये बिस्मिल्लाह चाशनी बन गई है। अब इसको राम राम से ये डालनी, राम राम से, इसकी गुटलियाँ ना बने और छिंडे ऊपर ना पड़े। बिस्मिल्लाह, राम राम से ये डाल देनी सारी। अब इसको पकाना है। आँच जो है ना बड़ी तेज़ नहीं रखनी और बड़ी स्लो नहीं करनी, मीडियम आँच पे ये पकाना है, क्योंकि तेज़ होगी तो पानी कम पड़ जाएगा और सूजी जो है ना वो उस तरह रहेगी कच्ची। लेकिन अगर ज़्यादा स्लो होगी और वो ढीला हो जाएगा, इसलिए इसका ना दरमियाने आँच पे रखना है, मीडियम फ्लेम पे ना इसको पकाना, हल्की आँच पे। ठीक है, ये देखिए, तकरीबन 5 मिनट लगेंगे इसको, तो ये पानी अंदर जज़ब हो जाएगा। लेकिन फिर इसको फ्लेम को स्लो कर देना, बिल्कुल स्लो कर देना, कि इसके अंदर से वो घी वगैरह जो है ना सारा कुछ निकल के साइडों पे आ जाए। मैं दिखाती हूँ ये। हाँ जी, ये देखें नाज़रीन, ये 5 मिनट लगे हैं, इसका पानी खुश्क हो गया। अभी इसका इतना नहीं हुआ, लेकिन इस पॉइंट पे आके हमने ये दम वाली आंच पे कर देना, ऊपर से ढाँप देना। ठीक है, और जो दाना रह गया और जो घी है ऊपर आ जाए। ठीक है, मैं दम लगाने लगी हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें नाज़रीन, हमारा हलवा तैयार हो गया है। ठीक है, ये देखें घी आ गया, ये घी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, मैंने बहुत मुनासिब ये चीनी डाली है, घी डाला है, और ये सूजी। और जो चीनी है ना आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं। ये मैंने बिल्कुल नॉर्मल, ना फीकी है ना मीठा ज़्यादा, बिल्कुल नॉर्मल है। अगर बाज़ार वाले होते हैं ना तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं। ये मैंने घर के लिए, अपने, मेरे बच्चे इतने ज़्यादा मीठा नहीं खाते, और ये मैं इसलिए बनाया। बिस्मिल्लाह, अब ये इसमें गार्निश कर लूँ। ये सारी जो कद्दूकश की है इसको, ठीक है, ये साइडों पे लगाने लगी हूँ। और जब मेवा है वो बच्चे अंदर डाल देती तो उन्होंने फेंक देना था, वो ढीला हो जाता है।
तो अब मैं ऐसे डालने लगी ऊपर ही, कि ऊपर से आराम से बंदा पकड़ के ऐसे ही खा लेता है, वो नरम नहीं होता, अंदर डाले तो फिर नरम हो जाता है। ये मेवा ये रखा है मैंने, ठीक है। और ये पिस्ता, ठीक है, पिस्ता, और ये बादाम, ठीक है, ये मैंने ना डाल दिया। आप देखिएगा, मुझे बताइएगा कैसा लगा है ये मेरे हलवा बनाने का तरीका। और दुआ में याद रखिए, आज शब बारात है, दुआओं का दिन है। मैं भी आप सब के लिए दुआ मांगूंगी, आप मेरे लिए दुआ मांगे। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ कर दे, हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे माँ बाप की, हमारे आने वाली नस्लों की अल्लाह ताला माफ़ कर दे हम सबको। और दुआ में याद रखिए, अगली रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।